हेलो स्टूडेंट्स। तो आज भी हम लोग एसपी कर रहे हैं। एसपी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग। अफेक्टिंग डिटरमाइनिंग दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टिंक्शन देखा था फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। तो वहां पे हमको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो बेसिक चीजें सारी क्लियर हो चुकी थी। आज हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कम रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से रिक्वायरमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन की कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको फिक्स कैपिटल का दिया था कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हम क्या करते हैं फिक्स असेट परचेस करने के लिए यूज करते हैं। वो कैपिटल होता है फिक्स कैपिटल जो हम क्या करते हैं फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए बाइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं वो कैपिटल को यूज करते हैं। ये जो फिक्स कैपिटल होता है वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स होता है बहुत आगे के टाइम के लिए। और जो कोई भी इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करता है कि हमको इसका जो है बेनिफिट को लॉन्ग टर्म में मिलेगा, फ्यूचर तक हमको मिलेगा। इसके लिए फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टर फिक्स फाइनेंस इन्वेस्ट करता है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टर क्या सोच के करता है कि मुझे फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा। अभी यहाँ पे है कि फिक्स कैपिटल का जो सोर्सेस ऑफ फंडिंग है कहाँ से फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म्स जितने भी हैं चाहे वो ओन कैपिटल हो, शेयर होल्डर्स फंड हो या फिर वो बोरोड हो, जैसे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म्स लोन। तो लॉन्ग टर्म्स जो सोर्सेस हैं जहां से क्या किया जाता है फिक्स कैपिटल को फंडिंग किया जाता है, मींस फिक्स कैपिटल को फाइनेंस किया जाता है, फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये सारे क्या थे फिक्स कैपिटल के बारे में थे। और फिक्स कैपिटल का एग्जांपल अगर आपको दूं तो मैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीनरीज, इन सब चीजों में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। ओके, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है नेचर ऑफ बिजनेस। वो क्या है नेचर ऑफ बिजनेस। अभी ये जो फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है फिक्स कैपिटल किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के कौन से नेचर का वो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो ऑब्वियसली उसको क्या लगेगा ज्यादा कैपिटल फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसको क्या एडवांस मशीनरीज परचेस करने पड़ेंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज मींस क्या, जैसे हमको जो वाटर सप्लाई होता है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, रोड्स, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीजों में बिजनेस करती है वो ऑर्गेनाइजेशंस को भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। उसी के जगह पे अगर हम कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस का अगर एग्जांपल लें तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता है। वहां पे वो क्या करते हैं एक फिनिश प्रोडक्ट परचेस करते हैं और फिर उसको दूसरे जगह पे सेल करते हैं। वो क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं और फिर उसको दूसरे जगह पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता है। इसके लिए क्या कर वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। आपको पॉइंट्स देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू अक्वायर फिक्स असेट्स। क्या बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं और जो पब्लिक यूटिलिटीज जो प्रोवाइड करती है जो इंडस्ट्रीज, उनको फिक्स असेट में ज्यादा क्या करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने उसके लिए उनको एडवांस मशीनरी चाहिए। तो इसके लिए वहां पे क्या फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
उसी के जगह पे दूसरा लाइन दिया हुआ है, while trading business may not need huge investment in fixed asset। क्या बोला है कि उसी के जगह पे ट्रेडिंग बिजनेस जो ट्रेडिंग में बिजनेस करती है वो ऑर्गेनाइजेशंस को फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको फिक्स कैपिटल अगर बोलो तो व्हीकल्स उनको करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको एक वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, उनको ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता फिक्स कैपिटल में। ओके, क्लियर है? नेचर ऑफ बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस का जिस टाइप का जिस नेचर का वो बिजनेस रहेगा उस हिसाब से उसका क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा। सेकंड नेक्स्ट फैक्टर है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अभी सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं एक, कि सब कॉन्ट्रैक्ट जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक बिल्डिंग बना रहा हूं। ओके, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बनने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, वो बिल्डिंग को फिनिशिंग के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं किन लोगों से, प्लम्बर से, पेंटर से, और जो जैसे कारपेंटर है वो डोर बनाएंगे, तो इन लोगों से अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मींस मैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर ही चुका हूं बिल्डिंग बनाने का, साथ में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा एक और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए। तो जब हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट की, जब हम क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट की और अरेंजमेंट करेंगे, जब हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, तो वहां पे भी फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मुझे डोर्स बनाने, अगर मैं खुद से बनाऊंगा, खुद का मैं करूंगा, तो उसके लिए भी मुझे अलग से मशीन्स लगेंगे, उसको बनाने के लिए अलग से एक लेबर चाहिए, तो वहां पे कैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। अगर मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे करता हूं, उनको सिर्फ पेमेंट करता हूं, तो मुझे इन्वेस्टमेंट उन चीजों में नहीं करनी पड़ेगी। ओके, पॉइंट देखेंगे आप लोग। इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। क्या बोला है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और कोई भी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, उस प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अगर मैं अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, सब कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो यहां पे मुझे लिमिटेड असेट्स रखने पड़ेंगे। लिमिटेड असेट्स में क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। क्या करती है ये, मिनिमाइज करती है, कम करती है किसकी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की, क्योंकि जो जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन फिक्स एसेट्स को मैनेज उनको ही करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उनको पे करना है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्या करने से, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फैक्टर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है फिक्स कैपिटल की वो मिनिमाइज हो रहा है, किससे, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस। सिंपल, साइज ऑफ बिजनेस, अभी हमारा जो बिजनेस है वो कितने बड़े स्केल पे चल रहा है, कितना बड़ा बिजनेस है, डिपेंड ये भी इसी पे डिपेंड करता है कि हमको उसमें फिक्स कैपिटल का जो है इन्वेस्टमेंट वो कितना करना पड़ेगा। अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा हैवी मशीनरी चाहिए, ज्यादा बड़े स्केल पे हमको फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो सिंपल है कि अगर बिजनेस हमारा लार्ज स्केल पे है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। अगर स्मॉल स्केल पे है तो हम ज्यादा उतना कॉस्टली मशीनरी परचेज करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली लेबर से ही काम चलाएंगे। ओके, पॉइंट है फर्स्ट, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर हाई। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे क्या करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उनको फिक्स कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। क्योंकि अगर बड़े स्केल पे बिजनेस करना है हमको, तो हम ज्यादा मैन पावर पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, एडवांस मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स परचेस करने ही पड़ेंगे प्रोडक्शन को स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन का क्या करनी, स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स कैपिटल में जो है इन्वेस्टमेंट वो भी ज्यादा होगा। ओके, तो साइज ऑफ बिजनेस क्लियर है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। ये दोनों जो है वो एक इंटर रिलेटेड है, मतलब कि कुछ इसके जो है जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही है। कैसे, आप देखिए ध्यान से कि क्या बोला है कि साइज ऑफ बिजनेस क्लियर है कि स्मॉल स्केल पे रहेगा तो कम रिक्वायरमेंट रहेगा, लार्ज स्केल पे रहेगा तो ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा फिक्स कैपिटल। वैसे ही स्कोप ऑफ बिजनेस मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसका स्कोप कितना बड़ा है, मतलब उसका जो है वो कंज्यूमर तो जो कस्टमर तक है वो कितना आगे तक पहुंचना चाहता है, मतलब कितने कस्टमर को वो कवर करना चाहता है, उसका स्कोप कितना बड़ा है। ओके, तो वैसे ही इंटर रिलेटेड है। हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोला है कि अगर कोई बिजनेस को लार्ज स्केल पे क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, और साथ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। मींस प्रोडक्शन तो वो ज्यादा कर ही रहा है, साथ में ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर तक पहुंच के ज्यादा से ज्यादा वो अपना क्या करना चाह रहा है, एक्सपांशन करना चाह रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना चाह रहा है, वो स्कोप और अपना बड़ा करना चाह रहा है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा तो उसको प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करने के लिए फिक्स कैपिटल में जो है इन्वेस्टमेंट वो भी ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, ये दोनों पॉइंट लगभग सेम ही। नेक्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। एक्विजिशन मींस परचेस करना, एक्विजिशन मींस परचेस करना। एक्विजिशन मींस क्या होता है, परचेस करना। क्या कर रहे हैं, परचेस ओल्ड असेट्स। कंपैरेटिवली अगर हम न्यू असेट्स परचेस करते हैं और उसके जगह पे हम काम चलाने के लिए अगर ओल्ड असेट परचेस कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, जो ओल्ड असेट्स होंगे वो क्या मिलेंगे, या तो हाफ प्राइस पे मिलेंगे या फिर कम प्राइस पे मिलेंगे। जितना न्यू असेट्स परचेस करने में हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ओल्ड असेट परचेस करने में हम उतना इन्वेस्टमेंट हमको नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम ओल्ड असेट्स परचेस कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिक्वायरमेंट जो है फिक्स कैपिटल का वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम होगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। सही है, अगर हम ओल्ड असेट्स परचेस कर रहे हैं, अगर हम ओल्ड असेट्स का एक्विजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फिक्स कैप जो असेट्स है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई मशीनरी है, अगर न्यू परचेस करने जा रहे हैं 1 लाख में मिल रहा है और उसी के जगह पे हम यूज्ड मशीनरी ले रहे हैं, ओल्ड मशीनरी ले रहे हैं, जिसका प्राइस हमको 50,000 या फिर 60,000 मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारा सेविंग हो रहा है और जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन ट्रेंड। क्या है, पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, जो क्या है, बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन अगर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो कस्टमर की डिमांड भी बढ़ेगी। भाई खाएंगे वो लोग, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो यूज करेंगे वो लोग। तो उसके लिए यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उनको अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि साइज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का साइज वो बढ़ाएंगे तो उनको फिक्स कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है उसमें, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस इज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। जब कभी भी पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है, जब पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है इस वर्ल्ड का, तो पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या करने का,
बिजनेस एक्सपांड करने का। अपना बिजनेस एक्सपांड करने का क्या मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है ना, वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनी, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो वो कितना डिपेंड रहेगी लेबर पे। अगर ज्यादा से ज्यादा लेबर को भी अगर वो हायर करते हैं तो उनका पेमेंट भी बढ़ेगा। तो इससे सिंपल एक वे निकलता है कि हम क्या करेंगे, फिक्स असेट्स में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे मींस मशीनरीज खरीदेंगे, एडवांस मशीनरीज खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है उसमें तो स्पीड आएगी ही, साथ में जो लेबर कॉस्ट है वो कम होगा। तो इसके लिए जब कभी भी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, डिमांड भी बढ़ता है, और ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या करने का, अपना बिजनेस का साइज बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा विच नेसेसिटीज ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अभी क्या बोला है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो क्या करते हैं, व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, कार्स, जो कंपनी कार बनाती है उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी ये सब बनाती है। रेडीमेड गारमेंट्स जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो। तो ये सब जो है क्या है, एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है जो पीपल की, जो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ ये जरूरतें भी लोगों की बढ़ती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन अगर प्रॉफिटेबल बनाना है उनको, तो फिक्स कैपिटल में भी क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन ट्रेंड डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर। क्या है कॉम्पिटिटिव फैक्टर, लास्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बिजनेस एक्सपांड करता है, चाहे वो अपने आप को एक हाई लेवल पे लेके जाता है, वो सिर्फ एक ही वजह से कि कंपटीशन की वजह से। अगर कंपटीशन ना हो मार्केट में, तो कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को ज्यादा उतना एक्सपांड नहीं करेगा, और उतना ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि उसका एक अकेला वो सेलर है मार्केट में, और कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कॉम्पिटिटिव फैक्टर आता है, जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है मार्केट में, तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो क्या करती है, कंपटीशन को कम करने के लिए वो अपने आप को क्या करती है, और ज्यादा डेवलप करती है, और ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ जाती है। मींस कि वो मैन पावर को कम करती है, ज्यादा डिपेंड किस पे रहती है, वो मशीन्स पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर्स। क्या बोला है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर, अगर मान लो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, ज़्यादा अपने आप को हाईली एडवांस मशीन्स को परचेस कर रहा है, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा, मैं भी एडवांस मशीनरीज परचेस करूंगा, इक्विपमेंट परचेस करूंगा, ताकि मेरा भी प्रोडक्शन बढ़े और एक परफेक्ट मैनर में मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट भी बने, जिससे कस्टमर मेरा ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कंपटीशन बढ़ता है तो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है क्या करने के लिए, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कंपटीशन फैक्टर जो है ये भी हाईली अफेक्ट करता है क्या, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारे ये 8 पॉइंट्स थे। ओके, ये 8 पॉइंट कंप्लीट होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, आज के लिए इतना ही।